हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आए हैं हम अपनी एमसीक्यू सीरीज। आज ये हमारी तीसरी एमसीक्यू सीरीज है और इसमें भी हम पूर्व की भांति टॉप 25 एमसीक्यूज़ इंक्लूड करने जा रहे हैं, आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने अब हमारी पुरानी एमसीक्यू सीरीज़ और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप उन्हें अवश्य देखिएगा। आज भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज, आज की एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? ऑप्शन है इंग्लैंड, ख जर्मनी, ग अमेरिका, घ यूनान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार सुन लीजिए। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या यूनान? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है क इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड ने सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? जो मानव शरीर में तापमान होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क है मेरुरज्जु, ऑप्शन ख है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ग है पिट्यूटरी और ऑप्शन घ है यकृत। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर है। आप अपने आंसर्स अपनी नोटबुक पर लिखते जाइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से टोटल कितने सही हुए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? ऑप्शन क है अरस्तु, ख है हिप्पोक्रेटस, ग है हेरोडिसियस और घ है गैलन। अगर आपको उत्तर गैस करने के लिए अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं। चलिए हम आपको राइट आंसर बताने जा रहे हैं। वह कौन सा चिकित्सक है जिसने बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ग हेरोडिसियस। जी हाँ, हेरोडिसियस ही वो चिकित्सक था जिसने बीमारियों के इलाज में जिम्नास्टिक को विशेष महत्व दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमाशय के बाहरी खोल को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय के बाहरी खोल को क्या कहते हैं? आपके सामने है 4 ऑप्शन। एपिकार्डियम, ख है एपिमाइसियम, ग है पेरिटोनियम और घ है एपिकोंडाइल। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। अमाशय के बाहरी खोल को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर सही बताया आपने। ऑप्शन गो पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहा जाता है अमाशय, जो हमारा पेट होता है उसके बाहरी खोल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएं बताई गई हैं? जी हाँ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ब्लूम ने कितने प्रकार की कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ बताई हैं? ऑप्शन क है 8, ख है 7, ग है 4 और घ है 2। जी हाँ, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन ख 7। ब्लूम ने 7 समन्वय योग्यताओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्रिएशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्रिएशन, मनोरंजन जिससे बनता है। रिक्रिएशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? और आपके सामने है 4 ऑप्शन। ऑप्शन क है अंग्रेजी, ख है फ्रेंच, ग है लैटिन और घ है स्वीडिश। तो निम्न में से किस भाषा से रिक्रिएशन वर्ड लिया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन गो लैटिन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। लैटिन भाषा से ही रिक्रिएशन वर्ड लिया गया है, इसका अर्थ होता है मनोरंजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति विवरण को दो बराबर भागों में बांटती है? एक बार फिर से सुनिए, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति वितरण को दो बराबर भागों में बांटती है? चार ऑप्शन आपके सामने, क बहुलक, ख माध्य, ग माध्यिका और घ विचलन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर गैस कर सकते हैं। मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग माध्यिका। माध्यिका ही ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जो वितरण को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रेसिप्रोकल इनर्वेशन सिद्धांत किसने दिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल इनर्वेशन सिद्धांत किसने दिया है? आपके सामने है चार ऑप्शन, क है बाउडिच, ख है चार्ल्स शेरिंगटन, ग है J.H. जैक्सन, घ है अरस्तु। आप जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए और अपनी नोटों को नोट कीजिए। राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन ग J.H. जैक्सन। J.H. जैक्सन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रामाणिक विचलन का मूल है। जो प्रामाणिक विचलन होती है सांख्यिकी में, उसका मूल क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, SD, QD, गोचरिता और घ विस्तार। SD यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन है, QD क्वार्टर डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद चरिता और विस्तार आप समझते ही होंगे। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन को SD। जी हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो प्रामाणिक विचलन का मूल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सहसंबंध का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन क है फ्रांसिस गाल्टन, ख है स्पीयर्समैन, ग है गैरेट और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही गेस किया है। ऑप्शन ख स्पीयरमैन बिल्कुल सही आंसर है। सहसंबंध का विचार था वो सर्वप्रथम स्पीयर्समैन ने दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फार्टलेग विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। फार्टलेग विधि का जो प्रयोग है वो किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन क है शक्ति को, ऑप्शन ख है सहनशीलता को, ऑप्शन ग है लचीलापन और ऑप्शन घ है विस्फोटक शक्ति। तो इन चारों में से किसको विकसित करने के लिए फार्टलेग जो ट्रेनिंग मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है? आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ख सहन शक्ति या सहनशीलता, ठीक है। जो फार्टलेग है वो सहनशीलता को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? बैलिस्टिक विधि आपने पढ़ी होगी। तो ऑप्शन चार आपके सामने हैं। पहला है क गति, ख शक्ति, ग लचीलापन और घ सहनशीलता। तो बैलिस्टिक विधि का प्रयोग, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं। मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो बैलिस्टिक विधि है वो है ग लचीलापन को विकसित करने की एक विधि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? जो कोल्ड स्प्रे होता है जिसे प्लेयर्स या फिर इंजरी होने पर हम यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑप्शन क है एथेन, ऑप्शन ख है इथाई क्लोराइड, ग है मीथेन और ऑप्शन घ है ख वो है ग दोनों। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो कोल्ड स्प्रे होती है उसमें मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन गो बिल्कुल सही आंसर है।
जी हाँ, मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है जो भी हमारी कोल्ड स्प्रेज हम यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। चलिए बताइए, एक व्यक्ति की 1 मिनट में श्वास दर कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 70 से 75, या फिर 70 से 72, 12 से 20, या फिर 25 से 30। जी हाँ, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपने गेस किया है गो 12 से 20। ये बात हो रही है श्वास दर की, ठीक है। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जब श्वास दर पूछा जाता है तो जल्दीबाजी में वो 70 से 72 आंसर लगा देते हैं, जो कि श्वास दर नहीं होती है, हृदय दर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर श्वास दर पूछा गया है, तो श्वास दर प्रति मिनट 12 से 20 होती है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में 16 हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चिकित्सा शास्त्र में पंचर क्या है? क घाव है, ख एक यंत्र है, ग चोट है, या घ खेल विधि है। आपने पढ़ा ही होगा, चिकित्सा शास्त्र में जो पंचर है उसे क्या कहा जाता है, वो क्या है? वो घाव है, या यंत्र है, चोट है, या फिर खेल विधि है। राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ राइट आंसर, पंचर एक प्रकार की चोट है, ठीक है। राइट आंसर गो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न खेलों में हवा का वेग किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? विभिन्न खेलों में हवा का वेग किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन क है विंड वैन, ख है विंड गेज, ग है प्रेशर गेज, घ है एयर मीटर। जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप टाइम ले सकते हैं। मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर ख विंड गेज बिल्कुल सही है। विंड गेज के द्वारा ही हवा के वेग का पता किया जाता है, विभिन्न खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई? निरीक्षण पद्धति की बात हो रही है तो भारत में यह कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन क है 1882, ख है 1854, ग है 1858, और ऑप्शन घ है 1884। जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कर लीजिए कि भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई, 1882, 1854, 1858, या फिर 1884। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन ख 1854 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? ऑप्शन क है 26 जून 1982, ऑप्शन ख है 26 सितंबर 1981, ऑप्शन ग है 26 जून 1983, ऑप्शन घ है 26 सितंबर 1985। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। मानव संसाधन संस्थान विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर 1981 को किया गया था। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख है 26 सितंबर 1981 को। 26 सितंबर 1981 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? ठीक है, कुंजरू समिति बनाई गई थी, ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। तो इसने अपने सुझाव सरकार को किस वर्ष परिचित कराया, मतलब किस वर्ष सरकार को अपने सुझाव से परिचित कराया? तो इसमें ऑप्शन है क 1960, ख है 1961, ग है 1963, घ है 1964। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? 1960, 1961, 1963, या फिर 1964? जी हाँ, राइट आंसर ग 1963 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखलाता है।
सिखाता है? कौन सा योग सिखाता है? यहाँ पर योग से क्वेश्चन लिया गया है। मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। क है राजयोग, ख भक्ति योग, ग कर्म योग या फिर घ ज्ञान योग। कौन सा योग मन की चंचलता को समाप्त करके इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है? आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर है ऑप्शन क राजयोग। राजयोग ऐसा योग होता है जो मन की चंचलता को समाप्त करके मनुष्य को इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? ऑप्शन क है 1930, ख है 1931, ग है 1932 और घ है 1934। हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? 1930, 1931, 1932 या फिर 1934? जी हाँ, राइट आंसर है 1931। 1931 में हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज खोला गया था। और 32 में कहाँ खोला गया था? लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई? बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास, क है 1950, ख है 1951, ग है 1953 और घ है 1954। 1950, 1951, 1953 या फिर 1954? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ग 1953 बिल्कुल सही आंसर है। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्कीम लागू की गई थी। इस स्कीम को ख़त्म कब किया गया? तो 1961 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन किसने प्रारंभ किया? टर्नवेरिन आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने जर्मनी के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर अवश्य जानते होंगे। तो जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन किसने आरंभ किया? ऑप्शन क है लुडविग जॉन, ख है जोहान, ग है फेडरिक गट्समथ और घ है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन का आरंभ क लुडविग जॉन ने किया था। राइट आंसर है लुडविग जॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका का श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोशिका का श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? क है लाइसोसोम, ख है केंद्रक, ग है गोल्जी बॉडी और घ है राइबोसोम। इजी क्वेश्चन है, आपने गैस कर ही लिया होगा। अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर गैस कर सकते हैं। जी हाँ, राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है कोशिका में श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है ख केंद्रक के द्वारा। केंद्रक जो है कोशिका में श्वसन का नियंत्रण करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा दाब परिचालक की विधि है? फिर से एक बार सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा दाब परिचालक की विधि है? ठीक है, ये आपका जो है मसाज वाले पार्ट से लिया गया है क्वेश्चन। क दबाना, ख ताली बजाना, ग मुफियाना और घ गूंथना। राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। ठीक है, तो दाब परिचालक की जो विधि है वो है गूंथना। जी हाँ, राइट आंसर घ एकदम सही आंसर है। आई होप आपको आज की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज MCQ सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर ये MCQ सीरीज आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। Hey there, subscribe to my channel.